माहौल हमारा, साफ माहौल हमारा। सदका जारिया समझ के एक दरख्त लगाएंगे। जोर से बोलो, दरख्त लगाओगे? ये जवान जो है पीछे की तरफ अगर देखें तो इसने ये पूरा ऑक्सीजन टैंक बनाया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और क्लाइमेट कोलिशन की जानिब से सूबा सिंध से ताल्लुक रखने वाले माहौलियाती, समाजी, मजदूरों, माहीगीरों, इंसानी हुकूक, ट्रांसजेंडर समेत दीगर तंजीमों के साथ मिलकर क्लाइमेट मार्च का एहतमाम किया गया। मार्च फ्रेयर हॉल से शुरू हुआ और इसका इख्तिताम कराची प्रेस क्लब पर हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मार्च के शुरुआत में फ्रेयर हॉल के सब्जा जार पर कल्चरल शो का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा अफराद ने सूबे के मौसमियाती और माहौलियाती मसाइल को उजागर किया। मार्च के शुरका का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली का मसला एक अहम मसला है, जिसको हल करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। जी, मेरा नाम यासिर है, मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ और क्लाइमेट मार्च कराची 2023 का ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। और हम लोगों ने ये क्लाइमेट मार्च जो ऑर्गेनाइज़ की है कराची में, वो इसलिए सबसे पहले तो जो फ्लड आया पिछले साल सितंबर में, ये क्लाइमेट फ्लड था, ये क्लाइमेट डिज़ास्टर था। उसमें हुकूमत की नाअहली सामने आ गई। ना तो PDMA जिसके पास फ़ंड्स भी मौजूद थे वो फ़ंड्स गायब हो गए और सारे सिर्फ रिपोर्टें रह गई उनकी और प्लान रह गए, क्लाइमेट प्लान और डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, जबकि ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं हो सका। जो क्लाइमेट है वो रियल है, क्लाइमेट एंड करना है हमें। जो क्लाइमेट का ये माहौलियाती मसाइल चल रहे हैं इनको हमें कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट के साथ साथ सोसाइटी को भी हमें अवेयर करना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्लास्टिक को बैन लगाना होगा, हमें डेवलपमेंट के नाम पे नालों पे बिल्डिंग्स को रोकना होगा। सबसे ज़्यादा अफेक्ट हमारे सिंध को आता है क्योंकि सिंध डूब जाता है हर साल। तो यही अवेयरनेस लोगों में भी पहुंचानी है और गवर्नमेंट से डिमांड्स भी करनी है। अस्सलाम जी, मेरा नाम अहमद शब्बर है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट मार्च चल रही है। क्लाइमेट का मसला सिर्फ दरख्त का या कचरे का मसला नहीं है। क्लाइमेट सबसे नीचे है, फाउंडेशन हमारा माहौलियात के ऊपर है, खलकत के ऊपर है। अल्लाह ने जो खलकत बनाई वही माहौलियात है, वही इन्वायरमेंट है, वही कायनात है, वही क्लाइमेट है। उसके ऊपर हमारी पहचान आती है। मछेरा मछली से पहचाना जाता है, फसल उगाने वाला फसल से पहचाना जाता है, किसान फसल से पहचाना जाता है, पहाड़ी आदमी पहाड़ से पहचाना जाता है। इकॉनमी उसके ऊपर मबनी है। मछेरा मछली बेचता है, किसान फसल बेचता है, पहाड़ी आदमी पहाड़ में जो उगता है या सुई गैस या जो उगता है वो बेचता है, शहरी आदमी शहर में काम करता है। हमारी पहचान, हमारी मईशत उसके ऊपर है। सियासत इसकी मैनिपुलेशन या इसकी नेगोशिएशन के ऊपर है कि किस तरीके से एनवायरो ह्यूमन सेंट्रिक आम आदमी और माहौल को बेहतर करते हुए आगे चले। अगर वो सियासत आम आदमी के लिए चीज़ें बेहतर नहीं कर रही तो वो सियासत सिर्फ ताकत का नशा है और कुछ नहीं है। यहाँ आने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि माहौल जो है वो बुनियादी तौर पर तबाही की तरफ है। शहर हम देख रहे हैं तबाही की तरफ है। हम देख रहे हैं कि शहर को जो है सैलाब का सामना है, बिजली की तवील बंदिश का सामना है, शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी के असरात हैं लोगों पर जो कि उनकी बीमारियों को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह के मसाइल हैं। और इस तरह अगर हम गांव देहात की तरफ जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ज़राई ज़मीन तेज़ी से कम हो रही है। ठीक है, इंडस डेल्टा जो है वो तबाही से दो चार है। तो इन तमाम मामलात को शहरों में जो है वो ग्रीन कवर तेज़ी से कम होता जा रहा है। तो इन तमाम मामलात को बेहतर करने की जानिब कदम उठाने के लिए हम चाहते हैं कि हुकूमत और इदारे इस जानिब तवज्जो करें। और यही बुनियादी वजह है कि हम आज यहाँ मौजूद हैं। इस मार्च का बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत की तवज्जो इस बात पर दिलाई जाए कि सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं है बल्कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना है। कानून सिर्फ बनाना नहीं है बल्कि कानून को इम्प्लीमेंट कराना है। हम ये चाहते हैं कि शहरों के जो मास्टर प्लान बनाए जाएँ वो इन्वायरमेंटल तर्ज पर बनाए जाएँ। अब शहरों को इन्वायरमेंटल मास्टर प्लान की ज़रूरत है तो हमें उस तरफ जाना होगा। दुनिया तेज़ी से इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के असरात को समझने और उससे निपटने की तरफ जा रही है कि लोग अपनी मदद, आप भी अपने घर के बाहर दरख्त लगाएं और अपने जो मतलब ये ना समझें कि हमारा घर साफ़ करना है,
वो अपने घर के बाहर जो रोड है उसको भी साफ़ रखें, जो गली अपनी उसको भी साफ़ रखें, बजाय कि अपना कचरा उठा के नालों में हम फेंकें। तो अगर ये चीज़ हम अपनी लाइन दुरुस्त कर लेंगे तो मैं समझती हूँ काफ़ी चेंज आएगा। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं। किसी भी मुल्क के क्लाइमेट को चेंज करने के लिए बुनियादी तौर पर जो चीज़ ज़रूरी है वो है पानी की मौजूदगी। पानी की मौजूदगी की बुनियाद पे आप दरख्त उगा सकते हैं, ठीक है। शहर कराची के अंदर जो सबसे बड़ा अलमिया आ रहा है, हम कंक्रीट के जिस जंगल में रह रहे हैं, यहाँ पौधे उगाना बहुत मुश्किल तरीन काम है। ना उगाने की सूरत में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका जो कार्बन प्रिंट है वो भी एक्सेस हो रहा है और आपकी हीट दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्लांटेशन उगाएं। प्लांटेशन उगाने से ज़रूरी है पहले कि हम सस्टेनेबल लेवल पर उसको करें कि पानी मुहैया कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। शुरा का मजीद कहना था कि हम चाहते हैं कि हुकूमत की तवज्जो मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले मसाइल की तरफ मबजूल करवाई जाए और इस मार्च का मकसद भी यही था।